हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा और सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए। और हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स टेंशन के बारे में जो कि यूएस और ईरान के बीच चल रहा है। और अंत में हम लेवल देखेंगे हमारा क्या लेवल होगा निफ्टी में और सेंसेक्स में। और इसके बाद हम अपना वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो भी ईरान में अभी टेंशन चल रही है वहां पे ह्यूज मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ट्रंप ने ये बोला है कि हम उनके साथ हैं, अगर उनको मारा जाता है तो अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे। वार्निंग दी है इस तरीके की। तो अगर आप देखो तो ईरान में हो क्या रहा है। ओके, करंट क्राइसिस जो है यूएस ईरान के रिलेशंस में हो, वहां पे सबसे बड़ा की जो प्रोटेस्ट है वो वाइड स्प्रेड पे हो रहा है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के जो डिमांड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिज्यूम को चेंज करना। ओके, और इन सारे प्रोटेस्टर्स को अमेरिका ट्रंप ने ये बोला है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, उनको मारा जाता है, तो हम ईरान पे अटैक करेंगे। इस तरीके की बात बोली जा रही है। ब्रूटल क्रैकडाउन देखने के लिए मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है ईरान में। और जो थाउजेंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं वो अभी अरेस्ट किए गए हैं। इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हुआ है। वहां पे जो इंटरनेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कल ही बंद कर दिया गया था। और वहां का जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज कर दिया गया है। ट्रंप ने वार्निंग दिया है, जैसा कि मैंने बताया था कि वहां की जो सरकार है, अगर या वहां की जो सरकार है और मिलिट्री है, अगर कुछ कुछ प्रोटेस्टर के खिलाफ करती है, उनको मारती है, तो अमेरिका यानी कि ट्रंप अटैक कर सकता है, ऐसा उनके द्वारा ये बोला गया है। और खुलकर ईरानियन पीपल के सपोर्ट में खड़े हैं। ओके, उसके बाद में आप देखो तो अगर मैं बात करूं तो वहां की जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो बोली है कि हम तैयार हैं, अगर आप वॉर करना चाहते हो तो हम वॉर के लिए तैयार हैं, और बात करना चाहते हो तो हम बात करने के लिए भी तैयार है। इस तरीके की चीजें बोली जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी ईरान में लोग हैं, चाहे वो काम कर रहे हो या टूरिस्ट टूरिस्ट हो, सभी लोग सभी लोग वहां से जल्दी इमीडिएटली ईरान को छोड़े और वापस अपने देश लौटे। ओके, तो एडवाइजरी भी जारी किया गया है। एक चीज और देख लेते हैं, ईरान और भारत के बीच जो ट्रेड होता है वो ज्यादा तो है नहीं, मगर अगर मैं देखूं तो 1.68 बिलियन 1.68 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है भारत और ईरान के बीच। ओके, भारत का इन्वेस्टमेंट है वहां पे ईरान में 120 मिलियन डॉलर उन्होंने हमने चाहवार पोर्ट में लगा रखा है। और 250 मिलियन डॉलर जो है क्रेडिट लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हमने लगा रखा है। तो इस वजह से हमारा अगर अटैक होता है ईरान पे तो दिक्कत आ सकती है, हमारा इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा हम ईरान को कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि बासमती राइस हो गया, उसके अलावा शुगर, टी और फार्मास्यूटिकल, ये सब चीजें हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें प्रभावित हो सकती है। और उसके अलावा अगर ये टेंशन और बढ़ता है, युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं, तो तेल के प्राइसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए काफी दिक्कत होगा। जब तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो सामान महंगा होगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। तो ये सब सारी चिंताएं हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा लेवल क्या होगा निफ्टी में। ओके, अभी मैं बात करूं
गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी 64 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अगर इस तरीके से खुलता है जो अभी दिखा रहा है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा निफ्टी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। हमने निफ्टी में एक लेवल लगाया था, पिछले एनालिसिस में डिस्कस किया था, तो बोला था कि जो हमारा इस एरिया पे क्लोजिंग हुआ था तो मैंने क्लोजिंग के लिए एक जोन ड्रॉ किया था जो था 25,731 के आसपास। मैंने बोला था कि एक क्लोजिंग है। मार्केट क्या हुआ कि मार्केट खुला क्लोजिंग के नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद में सीधा क्लोजिंग के पास गया और क्लोजिंग के पास से सीधा एक रिजेक्शंस ले लिया। ओके, रिजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे खुला और यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लोजिंग था, वहां से रिजेक्शन किया और रिजेक्शन के बाद फिर से वो क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया और प्राइस एक बार के लिए ऊपर गया इस लेवल पे 25,790 के आसपास गया और वहां से फिर से रिजेक्शन ले लिया है। ओके, तो हमारा व्यू क्या होगा शुक्रवार के लिए? ये सारी जो ड्राइंग्स है मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे, ये वाला, क्योंकि जो पिछले दिन के जो सपोर्ट था वहीं पे आकर के अभी ऊपर बंद हुआ है इसके। और एक सपोर्ट में एक रेसिस्टेंट में इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, एक रेसिस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है एरिया से, तो अगर फिर से यहाँ जाता है तो रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। ओके, तो हमारा व्यू क्लियर होगा। अगर निफ्टी इसके नीचे खुल जाता है, जो कि लेवल है, यहाँ पे मैं लेवल लगा देता हूँ 25,613 के नीचे खुलता है, तो एक बार के लिए निफ्टी हम वेट करेंगे कि क्लोजिंग के पास आए, क्लोजिंग के पास आने के बाद में रिजेक्शंस ले, तब ये नीचे आ जाएगा, जो कि है 25,470 के आसपास आ सकता है। ओके, और अगर इसके ऊपर खुलता है, क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, जो कि क्लोजिंग के वाला है, क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, तो ऊपर खुलने के बाद क्या हो सकता है? या तो ऊपर खुलने के बाद अगर ये सब्सटेन कर जाता है क्लोजिंग के पास ऊपर खुलता है और यहाँ पे आने के बाद सब्सटेन कर जाता है, तो यहाँ से ऊपर आराम से जा सकता है। ओके, इस एरिया पे, और जब इसको भी ब्रेक करेगा तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 25,900 के आसपास ये आराम से आ सकता है। तो ये हमारा व्यू रहेगा निफ्टी में। और मैं इसे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो जो कैंडल बनाया है ग्रीन कैंडल, वो ऊपर से विक्स है और बॉडी बहुत छोटी है, तो मुझे अभी भी तो वीक ही दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले कैंडल है नहीं। अब मैं बात करता हूँ सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में भी आप देखो सेम तरह का कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं अगर देख रहा हूँ तो जैसा कैंडल निफ्टी में बनाया था सेम सेंसेक्स में भी है, ऊपर से विक्स है और नीचे हल्की सी बॉडी है, तो हमारा सेम व्यू होगा। आज का जो लो है इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इस रेसिस्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। फिर हमारा व्यू रहेगा कि अगर ये जो क्लोजिंग हुई है इस पे अगर इसके नीचे खुलता है, खुलने के बाद अगर यहाँ पे ऊपर आता है क्लोजिंग के पास और वहां से रिजेक्शन लेता है, तो एक बार के लिए फिर से ये प्रीवियस क्लोजिंग के पास आएगा, प्रीवियस लो के पास आएगा, जो कि है 83,200 के आसपास
आएगा। ओके, और जब ए भी ब्रेक करेगा ना, ए भी ब्रेक करेगा, तब आपको फिर से लो नजर आएगा जो कि 82,880 के आसपास आएगा। ओके, और जब इसके ऊपर खुल जाता है, अगर ये ऊपर खुलता है, क्लोजिंग के ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद इस पे एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में ये सब्सटेंड कर जाता है और फिर के बाद में आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा और ऊपर ये आपको फिर से यहाँ तक आ सकता है जो कि ऊपर में रेसिस्टेंट है इस एरिया पे 83,800 के आसपास सेंसेक्स आपको दिखेगा। अब मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एनालिसिस है और देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। और अंत में जो 14 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर के, वो कोर्ट ने बोला है कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, पुट ऑफ कर दिया गया है। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन सी डेट मिलती है सुनवाई के लिए। ओके, वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।